हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है ये, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट मिल रही थी इस रीडिंग के लिए, तो मुझे लगा चलो मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। मैं अगर पसंद आती है आपको तो मैं और ऑल साइन के लिए भी, यानी कि और भी जो साइन हैं उनके लिए भी बना दूँगी। और मुझे वर्गो एंड सजिटेरियस के लिए वर्गो एंड सजिटेरियस साइन के लिए रीडिंग बोलिए कि क्या उनका रिलेशन, उनकी लव लाइफ या उनकी मैरिड लाइफ, जो भी उनका रिलेशन है, क्या सक्सेसफुल होता है। तो अगर आपका भी जो साइन है वो वर्गो है या फिर सजिटेरियस है, और आपका जो पार्टनर है उसका साइन वर्गो है या सजिटेरियस है, तो आपके बड़े काम की होने वाली है ये रीडिंग। कि ये देखना है, आप भी देख सकते हैं कि क्या उनके साथ आपका जो लव लाइफ है या उनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या सक्सेस होती है, ठीक है। तो चलिए टैरोस की हेल्प लेते हैं हम, टैरो कार्ड की, और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कितना सक्सेसफुल रहता है इनका रिलेशन, अगर इनका रिलेशन आगे बनता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमारा रिलेशन, लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लव लाइफ बहुत अच्छी गुजरी आपकी, और शादी तक जाते जाते वो अचानक से जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि साइन में कुछ ऐसा हो जाता है कि लव लाइफ तो अच्छी गुजरेगी, बट अगर हम शादी करना जा रहे हैं, यानी कि आप शादी करने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो वहीं से स्टॉप हो जाएगी, मतलब वहीं से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। और बाई चांस की बात है कि अगर मैरिज हो गई, बाई चांस की बात है कि अगर मैरिज हो गई तो फिर मैरिज के बाद भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब मैरिज के बाद ब्रेक हो जाना, मैरिज टूट जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं ये एक किसी पर्टिकुलर साइन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो इसीलिए जब भी मैरिड होती है या कुछ है तो पहले से मिला लेते हैं कुंडली वगैरह, कि पता चल जाए कि आगे फ्यूचर में इनका साथ जो है, रिलेशन जो है वो कैसा रहने वाली, इनकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो बस यहाँ पर मैं आज यही देखने वाली हूँ और मैं यही बताने वाली हूँ कि अगर वर्गो साइन है आप, ठीक है, या सेजिटेरियस हैं आप, तो आपके जो पार्टनर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशन आगे लाइफ में जाता है, मैरिड लाइफ बनती है या ना भी मैरिड हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, कोई चीटिंग तो नहीं करता है। तो बस यही देखना है। तो चलिए देखते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, और द स्टार है, और द हैंगमैन है, और थ्री ऑफ सोर्ड्स है, और 10 ऑफ वेंट्स है, और जजमेंट है, एंड टावर का कार्ड है। तो ये जो कार्ड लिए हैं मैंने वर्गो के लिए लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रखती हूँ वर्गो के कार्ड, ठीक है। अब लूँगी मैं सेजिटेरियस के लिए। तो सेजिटेरियस का डेक मैंने पूरा ही अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये रहे वर्गो के, और अब है सेजिटेरियस के कि भाई उनके कार्ड, उसके बाद दोनों के कार्ड देखूंगी, बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी कि क्या संभावना है और क्या कैसा रहता है इनका फ्यूचर, इनका लव लाइफ, इनकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, व्हाटएवर। तो चलिए सेजिटेरियस के ये वाले कार्ड हैं, ब्लू वाले। एस ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ कप्स है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है, और 6 ऑफ कप्स है, और लास्ट में हमारे पास मैजिशियन है, ठीक है। तो ये रहे सेजिटेरियस के कार्ड, और ये है हमारे वर्गो के कार्ड। तो चलिए पहले वर्गो के देख लेते हैं, तब तक सेजिटेरियस के यहाँ रख देते हैं, और ये वर्गो के देखते हैं, ठीक है, कि वर्गो के क्या निकल कर आए हैं कार्ड।
ज़रूरत होगी तो मैं कार्ड ले लूँगी। और ठीक है, तो कार्ड यहाँ मेरे लग चुके हैं और मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ज़रा उसको रीड केयरफुल, लिसन केयरफुली। गाइस, मैंने अपनी ई बुक जो है वो स्टार्ट की है लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपको लेना है, आप परचेज़ करना है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ई बुक के लिए, जो ओनली लव एंड रिलेशनशिप के लिए ही है कि भाई आपका रिलेशनशिप कैसा है और क्या है, उसमें जो भी है आप देख सकते हैं। कम प्राइस में रखी है, बहुत कम लो प्राइस है। तो आप लेना हो तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और अपना पर्सनली सेशन मुझसे बुक कराना चाहते हैं, पर्सनली रीडिंग का, तो वो मुझसे बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखिए वर्गो, यहाँ पर आपके कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे बड़ा मुझे आपके कार्ड में जजमेंट का कार्ड सबसे पहले आया। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी रिलेशन में बहुत, देखिए यहाँ पर रिलेशन में आपके कई बार ऐसा होगा कि आपका दिल टूटेगा, कई बार ऐसा होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कहासुनी हो जाएगी, आपको टेंशन भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि खाली यही सारी चीज़ें आपके रिलेशन में, अगर आपका रिलेशन किसी के साथ बनता है, या कोई आपको पहली नज़र में पसंद आता है, या कोई ऐसा पार्टनर है जिसको आप अपने सोचते हैं कि भाई हम इनके साथ ज़िंदगी गुजारें, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपकी बातों को स्टार्टिंग में ना समझे। ऐसा हो सकता है, और जब वो समझे तो आपको इतना ज़्यादा समझे कि बहुत ज़्यादा आपको महत्व दे, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स दे, आपकी हर चीज़ को, हर बात को समझे। लेकिन वर्गो, आपको अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप की जो भी लाइफ होती है, उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना होगा। देखिए जो भी मैं इस कार्ड के दौरान देख रही हूँ, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में टेंशन होना शुरू हो जाए, या फिर किसी बात के लिए डिप्रेशन, या फिर जो भी आपका पार्टनर है उससे आपको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा आपको वर्ग को देखने को मिलता है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपको आपके पार्टनर से आपको ऐसा लगता है कि भाई वो हमें चीट कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगा होगा कि वो जो है उनके कहीं हमें कभी ब्लॉक कर दिया होगा, तो लगता होगा कि कहीं जो है ब्लॉक ना, मतलब ब्लॉक खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि अगर आपका पार्टनर ब्लॉक करता है या आपके से दूर जाता है वर्ग को, कि आपको लगता हो कि भाई हमारा पार्टनर अगर हमसे दूर चला जाता है और वो कम बैक होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इस कार्ड के से देख सकती हूँ कि वर्ग को आपका जो पर्सन है, यानी कि जो आपका पार्टनर अगर आपसे दूर जाता है, ठीक है, अगर आपसे दूर जाता है, चाहे वो मैरिड की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका लव लाइफ हो, वो आपसे दूर नहीं रह सकता। क्योंकि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं आप में वर्गो, जिससे आपका पार्टनर आपसे दूरियां, देखिए गुस्सा तो हो सकता है, वो ये तो मैं मान सकती हूँ कि वो आपसे गुस्सा हो सकता है, रूठना मनाना हो सकता है, लेकिन समटाइम्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। क्योंकि देखिए वर्गो, आपके अंदर क्या है कि आप किसी को भी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत जल्दी किसी को भी पसंद आ जाते हैं। कुछ क्वालिटीज़ हैं आप में, एक तो आप में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, ट्रूनेस है। किसी से रिलेशनशिप भी रखते हैं तो आप दिल से निभाते हैं उस रिश्ते को, आपको लगता है कि हम पूरे जी जान से इस रिश्ते को निभाएं। हाँ, लेकिन ये बात है कि इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस होने के बाद भी, या इतना ज़्यादा अच्छे होने के बाद भी, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा बहुत ज़िद्दी सा हो जाता है, कि कभी कभी वो गुस्सा हो गया, या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको आ गई। तो लेकिन उसमें आपका पार्टनर जो है वो कभी भी आपसे दूर ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। वो आपके जो है वो अगर दूर जाता है या गुस्सा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशन में कि वो आपसे दूर चला गया है मान लीजिए, तो उसमें या दिल टूट गया है आपका कि भाई वो तो जो है वो प्रॉमिस किया था, बट प्रॉमिस के बाद कहीं और जो है वो चले गए। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो उन चीज़ों में नहीं रह पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपकी याद आने लगेगी, कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाइयों को कंपेयर करने लगेगा किसी के साथ। और जब वो आपकी अच्छाइयों को और आपकी बातों को कंपेयर करेगा किसी दूसरे के साथ, तो हमेशा आपका ही पलड़ा जो है वो भारी भारी लगेगा। उसको लगेगा कि आपके जैसा कोई नहीं है उसकी लाइफ में। तो आपको कोई भी समझेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे उसे समझने में आपको, लेकिन वर्गो जिस दिन आपको आपका पार्टनर समझेगा, उसे आपसे ज़्यादा अच्छा कोई लगेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ मैं यहाँ पर ऐसी क्वालिटीज़ देख रही हूँ आप में। लेकिन कभी कभी क्या है कि यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है। देखिए दूसरी चीज़, पहले मैं ये वाला कार्ड लूँगी। देखिए कभी कभी क्या होगा कि आप
अपने लव लाइफ में, ठीक है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जो भी है आपकी, कभी कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि मैं हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गया। मतलब हैंगमैन वाली पोजीशन में उतार चढ़ाव जो है ज़्यादा देखना पड़ेगा आपको। कभी कभी फंसा हुआ महसूस करेंगे, मतलब चाहेंगे कुछ और होगा कुछ। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होगा कि लगेगा कि भाई मैं तो जो है वो इस रिलेशन में क्या करूं, मैं कैसे, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि कभी मैं कैसे अंदर जाऊं रिलेशन में, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं कैसे इस रिलेशन से बाहर आऊं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैंगमैन वाली हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इस लव लाइफ में फंसाव महसूस करेंगे कि भाई कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने प्रेम के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो जाएंगे, बहुत इमोशनली। आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे पास आ जाए, वो कहीं ना चाहे इस दुनिया में वो जो रहे वो मेरे साथ ही रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। टावर का कार्ड है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशन टूटता है वर्गो, आपको लगता है कि हमारा रिलेशन तो अब टूट गया, अगर आपको अभी प्रेजेंट में मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपका रिलेशन टूटा हुआ है, तो यकीन मानिए इस टावर के कार्ड के साथ बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा कि आपका रिलेशन जो है वो टूटे, जुड़ेगा। आपका रिलेशन जो है वो वापस से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यहाँ पर ये कार्ड ही बता रहा है, क्योंकि इसके साथ जजमेंट का कार्ड आया है। तो अंत में मैं यही बोल सकती हूँ वर्गो, जो भी हो आपके रिलेशन में, जो भी हो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अगर आपको ऐसी बाउंडेशन लग रही है कि भाई मेरा पार्टनर तो मैं दूर चला गया है, वो तो अब मेरे पास आएगा नहीं, वो तो सेपरेशन हो गया है, उनसे लड़ाई हो गई है और थर्ड पार्टी आ गई, जो भी हो, लेकिन आप हमेशा याद रखना गॉड का जजमेंट है आपके पास। मतलब आपको गॉड आपके साथ है। आप हमेशा वर्गो अच्छाई पर ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी को अपनी तरफ मत आने दीजिए, क्योंकि आपके कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव जो है इंसान है, पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। हाँ, समटाइम्स आपका बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि अदर पर्सन की वजह से, किसी भी पर्सन की वजह से आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल सी मस्ती रहती है ऑलवेज। लेकिन आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए वर्गो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उस आपके कार्ड के अकॉर्डिंग जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपकी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, उतना ही आपका रिलेशन आपके फेवर में होगा, उतने ही राहें आपकी आसान होंगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो गॉड हमेशा आपके साथ है। तो वर्गो आपको अपनी लव लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखने को मिले टेंशन या छोटी मोटी जो भी हैं देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं मिलेंगी। एफर्ट्स भी बहुत करते हैं अपने पार्टनर के लिए। बट अगर मैं बोलूँ कि जीत किसकी होगी, भाई आपका जो रिलेशन है। अंत में मैं यही बोलूँगी कि आपका चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप हो, जो भी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो आपका, अंत में आपका पार्टनर आपको ही समझेगा। अंत में उसको पूरा विश्वास आएगा कि जैसा आप हैं, जैसे आप अच्छे इंसान हैं या जो भी है, वो आपकी ही कदर करेगा। क्योंकि ये चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कोई भी इंसान हमें समझता कैसा है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कभी अगर कोई चला गया है या हमें छोड़ के चला गया है या जो भी है, वो कमबैक तो जब ही होगा ना जब हमारा नेचर अच्छा होगा, जब हम अच्छे होंगे, उसे हमें कुछ ट्रूनेस लगेगी, उसे कुछ लगेगा कि हाँ भाई ये इनके जैसा मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, उनके जैसा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ है आप में वर्गो, जिसकी बेस पर आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका लव पार्टनर है, वो चला तो जाता है गुस्से में या जिस भी रीज़न से हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं। इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वापस आपके ही पास आ जाता है, क्योंकि आपके जैसा उसे कोई और नज़र नहीं आता। तो वर्गो ये तो है आपकी रीडिंग, ठीक है। आप सजिटेरियस की हम देखते हैं कि सजिटेरियस जो है वो क्या आप फेस करते हैं अपनी लाइफ में। देखिए सजिटेरियस सबसे बड़ी चीज़ है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं सजिटेरियस, जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग एक तो आपको पसंद करते हैं, शायद बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा
आपका नेचर जो है वो आपका कुछ ऐसा बिहेवियर जो है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि आप लोगों आपके साथ जो है वो रिश्ता रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है अपने रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस देखना पड़ता है। कभी कभी समटाइम्स यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग देखिए सजिटेरियस, आपको हो सकता है कि अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, कि कोई थर्ड पर्सन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे वो मैरिज से पहले हो, चाहे मैरिज के बाद हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, लेकिन आपको लगता है कि कभी कभी कि थर्ड पर्सन है। और अगर है भी आपके लाइफ में तो आप ये सोच लीजिए कि थर्ड पर्सन जो है, भले ही थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर को, उसको आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है थर्ड पर्सन की तरफ चला गया, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन होगा, आप उस सिचुएशन से आपका पार्टनर जो है वो वापस से आपकी तरफ ही आएगा। कभी भी लॉन्ग टर्म तक वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं रह सकता आपको छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड जो सजिटेरियस आपका जो बिहेवियर है या फिर आपका जो जैसा भी आप अट्रैक्टिव पर्सन है या जो भी हैं, तो आपका पर्सन जो है वो उसका या फिर ये भी हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा ट्रूनेस हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो आपके अंदर जो आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर सजिटेरियस आपके रिलेशन में झगड़े भी जल्दी हो जाते हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर, देखिए यहाँ पर जो कार्ड है, आपका पार्टनर ऑलवेज आपको ही मनाएगा, उसको लगेगा कि मैं आपको सजिटेरियस जो है वो नाराज़ ना करूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में आपका पार्टनर आपको मनाएगा, आपको ही वापस से अपनी लाइफ में आने सोचेगा कि आप जो है उसकी लाइफ में जो है वो एंटर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। देखिए सजिटेरियस, बहुत आपके लेवल रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसी निराशा हो रही है, कभी कभी ऐसी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव जो है वो देखने को मिल सकती है अपने लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, जिसमें आपको लगेगा कि भाई मेरा लव लाइफ या मेरी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो है वो क्या अब होगी, आगे इनका फ्यूचर क्या है। तो देखिए इन सब चीज़ों से आप, लेकिन एस ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ देखिए आप इन सब चीज़ों से ऐसे निकलेंगे बाहर जैसे कि कोई जादू हो गया हो। देखिए मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड हमेशा यही बताता है किसी भी चीज़ में कि आपके लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, हमेशा उसमें जब आपको लगेगा सजिटेरियस कि आप होपलेस हो गए, आपको लगेगा कि अब तो बस कुछ नहीं हो सकता, बस तभी से ही आपकी जो लाइफ है वो एकदम से उसमें एक मैजिक होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में था, मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा जो पार्टनर है, मुझे तो लगा था चला ही गया है, वो कम बैक हो गया मेरी लाइफ में कैसे। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सजिटेरियस कि आप अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको परेशान इतना ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर होता है और जब आपकी लाइफ में मैजिक होता है तब सब कुछ जो है आपका ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, कितना बड़ा टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। कोई भी थर्ड पर्सन हो वो आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ा उलझन हो सकती है, उनकी वजह से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आप उन सब चीज़ों से मैजिक जैसे होता है ना कि लाइफ में कि मैजिक हो गया है, तो ऐसे एक मैजिक सा आपकी लाइफ में होगा और मैजिक से आप एकदम से बाहर निकल आएंगे इन सारी प्रॉब्लम से। तो अब ये तो सजिटेरियस और वर्गो का मैंने अलग अलग बता दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर सजिटेरियस और वर्गो का साथ होता है तो फिर कैसे रहता है। तो देखिए सेम कंडीशन सजिटेरियस की है, तभी मैंने यही कार्ड लिए थे और सजिटेरियस के साथ ही मैंने वर्गो रखा। मैं वर्गो सजिटेरियस के साथ किसी और राशि को भी रख सकती थी, बट यहाँ पर मुझे जो एकदम लगा कि सेम है तो वो मैंने दोनों को रखा। देखिए दोनों की सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा मैच मुझे लग रही है, सजिटेरियस की भी और वर्गो की, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर इनका रिश्ता बनता है तो इनके रिश्ते में एक बात मैं बता दूँ कि इनके रिश्ते में उलझन बहुत होंगी। सबसे बड़ी चीज़ है, इनके रिश्ते में उलझन बहुत होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे,
लेकिन कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं होगी इनके रिश्ते में जिसमें लगे कि अब सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है, या फिर जैसे दी एंड वाली चीज़ होती है वो कभी भी इनके रिश्ते में नहीं होगी। सैजिटेरियस और वर्गो, ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपका रिश्ता भले, क्योंकि देखिए हम हैं, इंसान है, जीवन है, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। सुख दुख हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, तो वही नॉर्मल लड़ाई झगड़े हैं, छोटी मोटी नोक झोंक है। कभी कभी वो छोटी मोटी नोक झोंक थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा। या थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि हाँ थर्ड पर्सन आ गया है आप दोनों के बीच में, तो वो कुछ ही समय के लिए आएगा, कुछ ही टाइम के लिए आएगा। आप उन सब चीज़ों से जो है वो निकल जाएंगे। आपका जो रिश्ता वर्गो के साथ बनता है या वर्गो का रिश्ता सैजिटेरियस के साथ बनता है, तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता बनता है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आपके लिए एडवाइस क्या है, मैं थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालती हूँ तो आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिलेगी। आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालना मुझे इस टाइम ज़रूरी लग रहा है। वर्गो एंड सैजिटेरियस, मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालती हूँ, एंजल मैसेज निकालती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। तो ये कार्ड हमारे पास आया है, तो ये कार्ड कौन सा है? एस ऑफ अर्थ। एंजल मैसेज है, ये एडवाइस कार्ड है आपको। बिल्कुल एंजल मैसेज जो है मैं वही बताने वाली हूँ आपको कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। 3 ऑफ वाटर, बहुत अच्छे एंजल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर। ठीक है, देखिए आई एम सो सॉरी। देखिए 3 ऑफ वाटर है, 10 ऑफ अर्थ है, 6 ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ। ये सारे एंजल मैसेज जो है वो एक इस चीज़ को बता रही कि देखिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ठीक है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको लगेगा कि आपकी, अगर आपकी पर्सन के साथ आपकी मैरिड होती है, यानी मैरिज होती है, यानी कि वर्गो के सैजिटेरियस के साथ या सैजिटेरियस की वर्गो के साथ मैरिज होती है, तो वो मैरिड लाइफ एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होगी। देखो आपको क्या बचना है, किस चीज़ से। आपको ये छोटी मोटी जो आर्ग्यू हो जाती है ना, अगर कि आपके पर्सन के साथ अगर आपकी हो जाती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली कोई चीज़ है तो फिर तो हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। बट कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, उनको हम साइड में रख के अपनी फैमिली लाइफ में जो भी चीज़ें हमें उनको बचा सकते हैं हम उनको। बहुत ज़्यादा अगर हमें डिस्टर्बेंस आ रही है, हमें गॉड पर बिलीव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे मैसेज हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन की तरह है। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में विक्ट्री है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ है। ये वाला कार्ड 6 ऑफ फायर जो पूरी तरीके से बताता है कि आपकी लाइफ में सैजिटेरियस एंड वर्गो काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी न्यूज़ आएंगी, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आएंगी। आपको एन्जॉय करना है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा शक है किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आपको पर्सन के ऊपर तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप क्लियर कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करिए, नेगेटिविटी को आपको साइड में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव होते हैं किसी भी चीज़ में तो क्या होता है कि आप खुद ही नेगेटिविटी का होते होते अपने अराउंडनेस पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को पॉजिटिव करना है। माइंड को पॉजिटिव करेंगे, आपके अराउंडनेस वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन किस चीज़ की होगी? पॉजिटिविटी की। जब पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी वाइब्रेशन, तो आपके अराउंडनेस एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। उस चीज़ से आपको एक आपकी जो सोच होगी, आपकी जो थॉट होगी, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए आपकी अगर मैरिड होती है या इनके पर्सन के साथ, यानी दोनों का अगर साथ में, तो यहाँ पर इस कार्ड के दौरान आपका साथ एक बहुत ही मजबूत रिलेशन आपके पर्सन के साथ बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है एंजल का मैसेज। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है आपके रिलेशन में जिसमें मुझे लगे कि कोई डाउट है, कोई टेंशन है। तो एंजल का मैसेज, गॉड का ब्लेस है आपके लिए, एंजल का ब्लेस है आपके लिए। बस आपको और क्या चाहिए जब यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। तो यहाँ पर माइंड को पॉजिटिव कीजिए। और अगर आप इनके रिलेशन में हैं, आप दोनों का रिलेशन है, फिर तो आप जो है अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप अपना पर्सनली सेशन बुक करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड ई बुक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टेक केयर, गुड बाय।